Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am discussing about some important topic related to your session 5. Topic is operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट के जो रिगार्डिंग चैप्टर आपका था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ और इसमें कुछ टर्म है वो आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि उस पर शॉर्ट नोट आने का ज़्यादा चांसेस हैं। आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट मिलेगा, ठीक है, और वो आपके आगे आगे कई एग्ज़ाम में भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें टॉपिक आपका है डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जीएस के रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपको इसको बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना, ठीक है। आपसे कभी भी इस पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डिजिटल इंडिया क्या है। ओके, तो डिजिटल इंडिया इज़ अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन 1 जुलाई 2015। ओके, तो आपका जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है वो भारत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। The objective of the campaign are to provide the government's services to the citizens electronically by improved online infrastructure and by increasing internet connectivity or by making the country digitally empowered in the field of technology, ठीक है। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन तरीके से पहुंचाई जाएं, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ा के, ठीक है, और जो कंट्री को है उसको डिजिटल लिटरेसी को बढ़ा के, ठीक है, और टेक्नोलॉजी को इन्हांस करके, ठीक है, ये सभी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करके, इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई करके, कनेक्टिविटी अच्छी करके जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स तक इलेक्ट्रॉनिक वे में पहुंच सकें, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव था आपका डिजिटल इंडिया का। ओके, जो सर्विसेज गवर्नमेंट की हैं वो डिजिटल रूप से सिटीजन्स तक पहुंच सकें। ओके, द इनिशिएटिव इंक्लूड्स प्लान्स टू कनेक्ट रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस। तो इसमें जो इनिशिएटिव प्लान था वो ये था कि रूरल एरियाज़ को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर delivering government services digitally and the universal digital literacy are the 3 core components of digital india campaign। तो डिजिटल इंडिया कैंपेन के 3 प्रमुख कंपोनेंट थे, वो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर, तो डिजिटल इंडिया का ये भी मेन उद्देश्य ये भी था कि सिक्योर और स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है, और गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनको डिलीवर किया जाए डिजिटल माध्यम से, ठीक है, और यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव किया जाए। तो ये आपकी 3 कोर कंपोनेंट थी डिजिटल इंडिया कैंपेन के। कौन कौन सी 3 कोर आपकी जो कंपोनेंट थे? पहला था सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा था गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली एंड द यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली एंड सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट थे, ठीक है, 3 डेवलपमेंट थे जो डिजिटल इंडिया के मेन कंपोनेंट थे। तो मेन कंपोनेंट जो कोर थे उनमें से 3 मेन कोर कंपोनेंट थे। पहला था सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, दूसरा था आपका गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो डिजिटली माध्यम से सिटीजन्स तक पहुंचाना, और तीसरा था यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया कैंपेन के 3 प्रमुख कंपोनेंट थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है डिजिटल इंडिया। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज पहले कई बार देख लेना और फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, फिर कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके,
इसी तरह स्टूडेंट्स, आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। तो फेसबुक आप लोग जानते हो कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीडिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। इसमें 2 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसको बनाया था 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है। तो फेसबुक आपका ये हो गया सोशल नेटवर्किंग साइट। इसी तरीके से आपका ट्विटर भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर इज़ अ वेबसाइट दैट ऑफर्स अ सोशल नेटवर्किंग साइट एंड माइक्रो ब्लॉगिंग, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से आपका व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। और यूट्यूब जो आपका है वो वीडियो शेयरिंग करने के लिए सबसे पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक है। ये वीडियो शेयरिंग के लिए सबसे पॉपुलर वेबसाइट है। और आपका जो ब्लॉग्स है वो वेब ब्लॉग से डराइव किया गया है, ठीक है। इसमें वेब बेस्ड आप इंडिविजुअल अपने जो व्यू हैं वो पोस्ट कर सकता है, ब्लॉग्स को पोस्ट कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब आप अच्छे से वीडियो इसको देखिए 2-3 बार, उसके बाद पॉज डाउन करके आप फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो उनका नुकसान ना हो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू।